हे हिंदुस्तान के वीरों और महावीरों, सज्जनों, मैं आपसे कुछ ऐसी बातें रखने जा रहा हूं जो शुरुआत में आपको चुभेगा लेकिन बाद में आपको गर्व महसूस करवाएगा। बात यह है भरत भूषण तिवारी जी की, जिनको खुद में एक बीमारी थी, गरीब मजदूर और मजबूरों के हित के लिए खड़ा होने की। जिनको एक बीमारी थी ना केवल अपने हक के लिए बल्कि भारत के भविष्य के लिए लड़ने की। जिनको एक बीमारी थी गलत का विरोध करने की। उन्होंने तो जीते जी अपनी कारनामे कर गए और मरने के बाद अमर हो गए, क्योंकि कहते हैं मौत तो उसी की होती है जिनके मौत पर ज़माना अफसोस करे। लेकिन मरते मरते उन्होंने हर सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में एक चिराग जला गए, एक क्रांति की। अब ये हम लोगों पे निर्भर करता है कि उस चिराग को मिसाल कैसे बनाएं। ये हमारा स्टेटमेंट है, पहले खुद की सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसके बाद क्रांति। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप जिन चीज़ों से लड़ाई लड़ते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम से, कभी दलित पीड़ित से, कभी SC ST से, कभी UGC से, इन तमाम लड़ाइयों से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि ये लड़ाई जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा, पर परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको लड़नी है तो उन चीज़ों से लड़िए जिनके पनाह में ये लोग पलते हैं। आप BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी पर ब्लेम करते हैं और हम उनको ब्लेम करते हैं जिनके पनाह में ये लोग पलते हैं। इसलिए जिन चीज़ों के पनाह में ये पलते हैं उनसे लड़िए, उनको बदलवाने की कोशिश कीजिए और मेरे साथ आवाज़ लगाइए। मेरी वीडियो को हर एक हिंदुस्तानी तक शेयर कीजिए। हमने ये भी देखा कि 14 गौरक्षकों को उम्र कैद की सज़ा दिया गया। हम जानना चाहते हैं कि सज़ा सुधार के लिए दिया जाता है या फिर जानबूझकर ज़िंदगी खराब करने के लिए। हे हिंदुस्तान के वीर जवानों, आप भरत भूषण तिवारी जी की आप पवित्र आत्माओं को साक्षी मानकर इनके जलाए गए प्रज्वलित ज्वाला को अपनी ज्वाला के साथ जोड़िए, उसको मशाल बनाइए और न केवल अपने हक के लिए बल्कि भारत के भविष्य के लिए खड़े होइए। ये हिंदू मुस्लिम, ये BJP, ये कांग्रेस, ये करके कुछ नहीं मिलना है। अगर आपको कुछ चाहिए तो संविधान को गलत साबित करके उसको बदलवा दीजिए, क्योंकि सारी बुराइयों का जड़ उसी में समाहित है। उसमें गांधी, गंडवे और जिन्ना की आत्मा बसी हुई है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। जिस दिन ये बदल गया उसी दिन ये जितने समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप SC ST एक्ट, आरक्षण, UGC, ऐसे वैसे चीज़ों की बात करते हैं। इन चीज़ों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है साधन, संसाधन और संरक्षण की। हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। अब कैसे लेना है ये हमें पता होना चाहिए। और हाँ, गे भीम और गांडू संविधान से उत्पन्न गटर के कीड़े मकोड़े, खुजली वाली आवारा पागल, नाजायज और नालायक, बेशरम बेहया, खेतों में टांग उठाने वाली, मानसिक रोग से ग्रसित और HIV और AIDS से पीड़ित रंडियों की नाजायज़ औलादों, बहन के लोड़े मादर चोदों, चूड़े चमारों, विधवा विलाप करने वाले निठल्लों, गांडू साहब भीमराव अम्बेडकर के खूनी बावासीरों, नीलांड अम्बेडकर के नीलांडुओं, तुम्हें ये सारी बातें समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी तो रिश्तेदारी मुल्लों और मौलवियों से पुरानी है, जिन्होंने तुम्हारे माँ, बहन, बहू, बेटी की खुजलियाँ बहुत अच्छे से मिटाई है। इसीलिए तो बार बार कमेंट में मुल्ला, मौलवी, अकबर, बाबर को याद करते रहते हो। और हाँ, हे हिंदवासियों, मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो बीमारी तिवारी जी में थी वो बीमारी हम में भी है और मैं चाहूँगा कि वही बीमारी आप लोग भी पालिए। लेकिन लड़ाई लड़िए, क्रांति कीजिए। पहले अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी, उसके बाद क्रांति। बाकी आप पहल कीजिए, साथ में हम खड़े हैं और पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से
नमन भी है, निवेदन भी है और प्रार्थना भी है कि हर एक हिंदुस्तानी तक मेरी बातों को पहुंचानी भी है आपसे। और पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से एक बार फिर से हर हर महादेव का नारा लगाइए और आगे कदम बढ़ाइए।